तलबा बावकार उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ शोरा इस्लाम, बादब सामईन, दुरूदराज से तशरीफ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ मेहमान, अजीज बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व नशहदु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अम्मा बाद। फ़क़द क़ालल्लाहु तबारका व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नासु वल हिजारा। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तू अपने आप को पहचान, अपना नाम पैदा कर। तू अपने आप को पहचान, अपना नाम पैदा कर। ज़माने भर में हो जिसकी कदर, वो दाम पैदा कर। कहिए सुभान अल्लाह, और मुस्कुरा करके कहिए सुभान अल्लाह, क्योंकि मुस्कुराना हमारे और आपके आका की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। और जो आका की सुन्नत पर अमल करेगा, अल्लाह ताला उसे अपने नबी की मोहब्बत में सवाब अता फरमाएगा। हम और आप यहाँ पर सवाब की गरज से बैठे हुए हैं। सिर्फ हमारा दावत पूरा करना मकसद नहीं है, बल्कि कुछ अपने नामाए आमाल में सवाब में इजाफा भी फरमाना है। इसलिए एक बार कह दीजिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। बड़ी नेकियां है सुभान अल्लाह। मैं बताऊंगा। तू अपने आप को पहचान, अपना नाम पैदा कर। तू अपने आप को पहचान, अपना नाम पैदा कर। ज़माने भर में हो जिसकी कदर, वो दाम पैदा कर। और शुआएं बन के सूरज की जहां में फैल जा हर सू। शुआएं बन के सूरज की जहां में फैल जा हर सू। तू अपनी जिंदगी में लज्जते इफ़हाम पैदा कर। और हटा दे अपनी हिम्मत से यजीदी राह के पत्थर। हटा दे अपनी हिम्मत से यजीदी राह के पत्थर। हुजूमे करबला में कुव्वते इस्लाम पैदा कर। हुजूमे करबला में कुव्वते इस्लाम पैदा कर। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, आइए कुछ सुनने और सुनाने से कबल, क्योंकि मुझसे पेशतर आप हजरात ने इन तमाम शोरा हजरात से शायर अहले सुन्नत हजरते शरफुद्दीन शरफ साहब और अच्छी आवाज के मालिक हजरते मौलाना कलाम रजा साहब किबला
बुलबुले बाग़े मदीना तूतिए हिंदुस्तान हजरत कारी गुलाम हैदर साहब क़िबला और नाज़िमे इजलास हजरत मौलाना अय्यूब साहब क़िबला और आपके इमाम व खतीब मौजूदा भूतपूर्व नहीं मौजूदा इमाम व खतीब हजरत अल्लामा हामिद रजा साहब क़िबला और मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन के एक जाबाज हाफिज़ कुरान तनवीर आलम साहब क़िबला, जिनसे आप लोगों ने समाअत फरमाई। मैं नाचीज भी हाजिर आ गया हूँ, मैं यहाँ से चला गया हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि मौलाना साहब चले गए हैं, अब इनकी तकरीर क्या सुननी है। ऐसा है किसी के दिल में क्या? बाबर भाई तो बोल रहे थे अभी, अब पता नहीं इसके दिल में क्या है। बोला नहीं तकरीर कीजिए। कभी कभार ऐसा होता है कि आदमी गुस्से में भी इस तरह बोल जाता है। मौलाना साहब आप लोग लगा करके रखिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। और दिल में तकलीफ होती रहती है कि मौलाना लोग माइक पकड़ा हुआ है और लगा हुआ है, दे रहा है, ले रहा है। तो ऐसी अगर बात है तो मैं मुआज़रत खा हूं, और अगर ऐसी बात हकीकत में है तो इशारा कीजिएगा। मैं बिल्कुल अपनी गुफ्तगू को खत्म कर दूंगा। और मेरी तकरीर तो आप हजरात सुन चुके हैं, लेकिन आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज आप अपना साथ देंगे तो ये बंदा नाचीज आपको आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज ऐसी तकरीर सुनाएगा जो आपने फिर कभी नहीं सुनी हो। दुरूद पाक पढ़िए मोहब्बत के साथ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, बड़ी मोहब्बतों के साथ जनाब गुल मोहम्मद साहब, उनके फर्जंदों ने, उनके बेटों ने, जनाब बशीर साहब, आबिद साहब, खालिद साहब, सुहेल साहब और उनके तमाम भाइयों ने मिलकर बड़ी मोहब्बतों के साथ अपने बच्चों के अकीका के ताल्लुक से आज का अज़ीमुश्शान महफिल प्रोग्राम मिलाद रसूल जलसे पाक का इनेकाद किया है। मौला रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगारा आज के इस मिलाद पाक को कबूल फरमा, और जिन बच्चों के नाम पर आज ये महफिल मिलाद रखी गई है और जो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, मौला रब्बे कदीर कबूल फरमाए और उन तमाम बच्चों को सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। मौला रब्बे कदीर उन्हें मोहब्बत और अपने महबूब की मोहब्बत अता फरमाए, और हम सबों को भी अपने हबीब की मोहब्बत अता फरमाए, क्योंकि मोहब्बत रसूल एक मोमिन की वो पूंजी है, वो असासा है, वो दौलत है। अगर ये सही सलामत है तो इंसान है, और अगर नबी की मोहब्बत नहीं तो वो इंसान नहीं, बल्कि वो इंसान मिसले हैवान है। मेरे अजीजों, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को तालीम दी, ऐ मेरे उम्मतियों, तुम अपनी औलाद को 3 चीज सिखा दो। तुम अपनी औलाद को 3 चीज सिखा दो। नंबर 1, अल्लाह से मोहब्बत करना सिखा दो। नंबर 1, अल्लाह से मोहब्बत करना सिखा दो। नंबर 2, तुम अपने नबी से मोहब्बत करना सिखा दो। नंबर 2, तुम अपने नबी से मोहब्बत करना सिखा दो। और नंबर 3, मेरी अहले बैत से मोहब्बत करना सिखा दो। मेरे अजीजों, क्यों अल्लाह से मोहब्बत करना चाहिए? एक बंदे को अल्लाह से मोहब्बत क्यों करनी चाहिए? मेरे अजीजों, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, एक बंदे को अल्लाह से मोहब्बत इसलिए करनी चाहिए क्योंकि अल्लाह ने उसको पैदा किया है। अल्लाह ताला ने उसे, अल्लाह तबारक व ताला ने उसे बेहद नेमतें अता फरमाई है। अल्लाह ताला ने उसे रोजी दी है। अल्लाह तबारक
तबारक व तआला ने नीस्त से हस्त किया है, अल्लाह ताला ने उसे वजूद बख्शा है। इसलिए एक मोमिन को अपने अल्लाह से मोहब्बत करनी चाहिए और मोहब्बत करने वालों ने अल्लाह से ऐसी मोहब्बत की है कि अपनी जान तक भी कुर्बान कर दिया है, अपनी दौलत भी कुर्बान कर दी है, अपनी औलाद को भी कुर्बान कर दिया है। और नबी से क्यों मोहब्बत करनी चाहिए? नबी इरशाद फरमाते हैं, इसलिए मुझसे मोहब्बत करनी चाहिए क्योंकि मेरी वजह से तुझे अल्लाह की शनासाई हुई है, तुझे अल्लाह का पता मिला है, तुझे अल्लाह की पहचान मिली है और मेरी अहले बैत से इसलिए मोहब्बत करनी चाहिए क्योंकि जिसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत होगी शैतान उसके ईमान को कभी छीन नहीं सकता। शैतान उसके ईमान पर हमला नहीं कर सकता है। नबी इरशाद फरमाते हैं, तुम अपनी औलाद को अल्लाह की मोहब्बत सिखा दो, नबी की मोहब्बत सिखा दो, अहले बैत की मोहब्बत सिखा दो। तो हमें और आपको जहां अल्लाह से मोहब्बत करनी है, जहां रसूलुल्लाह से मोहब्बत करनी है, जहां अहले बैत से मोहब्बत करनी है, मेरे अजीजों, वहीं अपनी औलाद को भी इसकी तालीम देनी है। क्यों? इसलिए कि आज ये अजीमुशान अकीका की महफिल है। मेरे अजीजों, जब इंसान अपनी औलाद की तरबियत करता है, अपनी औलाद की वो सही परवरिश करता है, उसको तालीम से आरास्ता और मुरस्सा करता है, तो मेरे अजीज दोस्तों, जमाने का बड़ा बड़ा चैलेंजेस को कबूल करके उसका जवाब देता हुआ नजर आता है। कभी माँ का नाम रोशन करता है, कभी बाप का नाम रोशन करता है, कभी खानदान का नाम रोशन करता है। बात आ गई है, आप समात फरमाते चले मेरे अजीज दोस्तों, जिनकी औलाद ने जिनके माँ बाप ने अपनी औलाद की सही तालीम और तरबियत की है, तो चाहे उनके तिफलाने का जमाना हो, बचपने का जमाना हो, लेकिन वो वक्त के बड़े बड़े अल्लाह के गद्दारों से उसने मुकाबला किया है, नबी के गद्दारों से मुकाबला किया है। समाअत फरमाए, बगदाद की सरजमीन पर एक यहूदी एक मुसलमान की बस्ती में दाखिल होता है। जरा आप अपने जहन को करीब करें और दिलजमी के साथ समाअत फरमाए, जब आप सुनेंगे तो यकीनन आपका ईमान मचल उठेगा। मेरे अजीज दोस्तों, मैं अर्ज कर रहा था, बगदाद की सरजमीन, बगदाद की वो सरजमीन जहां पे हजरत सैयदुना हुजूर गौसे पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु की मज़ार मुबारक है, वो जगह जहां पे हमारे और आपके इमाम हजरत सैयदुना इमाम आजम अबू हनीफा रजी अल्लाह तआला अन्हु की मज़ार अक़दस है। मेरे अजीज दोस्तों, वहां पे एक मुसलमान की बस्ती में एक यहूदी जो अपने आप को बहुत बड़ा आलिम समझता था, बहुत बड़ा फिलासफर समझता था, अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान समझता था। मेरे अजीज दोस्तों, एक मुसलमान बड़ी आबादी के इलाके बस्ती में दाखिल हो जाता है और मेरे अजीजों, मुसलमानों को अल्लाह ताला के ताल्लुक से मेरे अजीज दोस्तों वरगलाने लगता है और अल्लाह ताला की वहदानियत का वो खुद मुनकिर हो रहा था, इनकार कर रहा था। मेरे अजीजों, और उस गांव में पहुंच करके ये ऐलान करने लगता है कि ए मुसलमानों, तुम लोगों को अपने नबी की मोहब्बत पर बड़ा जो सो फख्र है, तुम लोग कहते हो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, हम मुसलमान हैं। सुनो, अगर तुम मेरे 3 सवालों का जवाब दे देते हो, फिर मैं तुम्हारे नबी पर ईमान ले आऊंगा, अपना धर्म और मजहब छोड़ दूंगा। मेरे अजीज दोस्तों, तवज्जो चाहता हूँ, आज हमारी नौजवान नस्लों ने किताबों का मुताला छोड़ दिया है। मेरे अजीज दोस्तों, किताबों का स्टडी करना छोड़ दिया है, वरना तो हमारी नौजवानों की ये तारीख रही है, जमाने का जब कोई नबी का गद्दार सवाल उठाता है, आलिम तो दरकिनार है, कोई आम नौजवान उसको ताबड़तोड़ जवाब देता है और उस गद्दार को मुंह तोड़ जवाब देता है, लाजवाब कर देता है। मेरे अजीजों, तवज्जो चाहता हूँ, कुफा की
जो है सो कूफा की सरजमीन पर, बगदाद की सरजमीन पर वो यहूदी कहता है आकर के कि मेरा 3 सवाल है, मैं तुम लोगों से 3 सवाल करता हूं, अगर तुम लोग मेरे 3 सवाल का जवाब दे देते हो तब तो हम तुम्हारा धर्म कबूल कर लेंगे, तुम्हारा मजहब कबूल कर लेंगे, और अगर तुम मेरे 3 सवालों का जवाब नहीं देते हो तो तुम्हें हारना पड़ेगा और तेरी सारी आबादी को मेरा धर्म कबूल करना पड़ेगा। मेरे अजीजों तवज्जो चाहता हूँ, इसी तरह के लोग जिस तरह हम और आप बैठे हुए हैं, लोग इकट्ठे हो जाते हैं, उस यहूदी की बात सुन करके हैरानो शशदर हो जाते हैं, आखिर क्या किया जाए। और इस यहूदी का कैसा सवाल है, बहुत बड़ा विद्वान है, बहुत बड़ा आलिम है, बहुत बड़ा फिलासफर है, बहुत पढ़ा लिखा मालूम होता है, इसके चेहरे की चमक से मालूम हो रही है कि इसके पास ऐसा कोई सवाल है जिसको करके मुसलमानों को लाजवाब कर देना चाहता है। मेरे अजीज दोस्तों, कोई कहता है कि तुम सवाल करो, कोई मना करता है नहीं नहीं, अगर हमने इसका सवाल, अगर ये सवाल किया और इसके सवाल हमने सुने और इसका जवाब अगर कोई ना दे पाया तो सारे लोगों को मुसलमान इस्लाम धर्म छोड़ना पड़ेगा, अपना ईमान से हाथ धोना पड़ेगा। मेरे अजीजों, लेकिन कौम के चंद जियालों ने कहा कि ओ यहूदी, तू अपने आप को बड़ा आलिम समझता है, जरा तू अपना सवाल तो सुना, तेरा सवाल क्या है। मेरे अजीजों, वो यहूदी सामने आता है और कहता है मैं ऐसे सवाल नहीं करूंगा, बल्कि मेरे लिए तख्त बिछाया जाए, मेरे लिए जो है सो स्टेज लगाया जाए, मेरे लिए मेंबर सजाया जाए। मेरे अजीजों, उस गांव में, उस मोहल्ले में, उस बड़ी आबादी में एक स्टेज बनाया जाता है जिन पर जो है सो बिल्कुल ताज वाली कुर्सी रख दी जाती है और यहूदी उस पर बैठ जाता है। बैठने के बाद सारे मुसलमान नीचे बैठे हुए हैं और उसकी बातों को सुन रहे हैं। मुसलमान दरियाफ्त करते हैं, बताओ तुम्हारा 3 सवाल कौन सा क्या क्या है। मेरे अजीजों, वो कहना शुरू कर देता है, मेरा पहला सवाल ये है कि अल्लाह, तुम लोग कहते हो कि अल्लाह है, अल्लाह है, अगर अल्लाह है तो ये बताओ कि अल्लाह से पहले क्या था, अल्लाह से पहले क्या था। जरा आप अपनी समाज को मेरे करीब करो मेरे अजीज दोस्तों, इसलिए कि उसकी दलील ये थी कि अगर हम हैं तो हमारे पहले मेरे बाप, उससे पहले उसके बाप, उससे पहले उसके बाप, उससे पहले उसके बाप, इस तरह वो नस्ल दर नस्ल शुमार कराता जाता है, गिनाता जाता है। उसी तरह से कहता है कि तुम अल्लाह को मानते हो, अरे जिस तरह से हमसे पहले कोई था, उससे पहले कोई था, उससे पहले कोई था, तो ये बताओ अल्लाह से पहले कौन है। मेरे अजीजों तवज्जो चाहता हूँ, मुसलमानों ने कहा बताओ, तुम्हारा दूसरा सवाल क्या है। मेरे अजीजों तवज्जो चाहता हूँ, मुसलमानों से वो दूसरा सवाल करता है कि सुनो सुनो, अगर तुम ये कहते सुनो तुम कहते हो अल्लाह मौजूद है, तो ये बताओ अल्लाह किधर देख रहा है, अल्लाह का रुख किधर है। अभी हम आपके सामने बोल रहे हैं तो मेरा चेहरा आपकी तरफ है, आपका चेहरा मेरी तरफ है, आप मुझे देख रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं, तो ये बताओ अल्लाह किधर देख रहा है, अल्लाह का चेहरा किधर है। दूसरा सवाल है। और तीसरा सवाल ये है कि अभी अल्लाह ताला क्या कर रहा है। मेरे अजीजों तवज्जो चाहता हूँ, अब तमाम लोग जो है सो उस आबादी के बड़े बड़े माथा वाले लोग थे, वो तमाम के तमाम बैठ जाते हैं और राय मशवरा करने लगते हैं, इसका क्या जवाब हो सकता है। अगर हमने इसका जवाब ना दिया, अगर हमने इसका जवाब ना दिया तो हमें इस्लाम छोड़ना पड़ेगा, और अगर जवाब दे देते हैं तो ये हमारे मजहब में दाखिल होता है। मेरे अजीजों तवज्जो चाहता हूँ, बड़ी बेचैनी की कैफियत तारी हो गई, किसी से जवाब नहीं पड़ रहा है। आखिर अल्लाह है, हम और आप मानते हैं, क्यों नबी ने, अल्लाह ने अपने नबी से कहलवाया कुल हुवल्लाहु अहद। ऐ महबूब आप फरमा दीजिए वो अल्लाह एक है, इसकी दलील तो हमारे पास मौजूद है। क्यों? इसलिए कि कुरान में लिखा हुआ है। हम और आप कुरान को पढ़ते हैं तो कहते हैं नबी के कहने के मुताबिक अल्लाह एक है। नबी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह एक है, हजरत आदम ने कहा अल्लाह एक है, हजरत शीश ने कहा अल्लाह एक है, हजरत नूह ने कहा अल्लाह एक है, हजरत ज़करिया ने कहा अल्लाह एक है। यानी तमाम नबियों ने कहा अल्लाह एक है, और अल्लाह ने अपने नबी
नबी की जुबानी कहलवाया। आदम कहे तो क्या बात है, नूह कहे तो क्या बात है, शीश कहे तो क्या बात है, यहिया कहे तो क्या बात है, मूसा कहे तो क्या बात है, ईसा कहे तो क्या बात है। अरे बात तो जब बनेगी महबूब आप कह दो कि अल्लाह एक है। रब इरशाद फरमाता है कुल हुवल्लाहु अहद, महबूब आप फरमा दे अल्लाह एक है। मेरे अजीजों तवज्जो चाहता हूँ, उसने कहा कि तुम कहते हो अल्लाह एक है, हमारा अकीदा है, लेकिन बताओ अल्लाह से पहले क्या था। लोगों में बेचैनी, लोगों में मेरे अजीज दोस्तों हैरानी, वो हैरानी का माहौल और समा पैदा हो गया है। लोग एक दूसरे का चेहरा लाजवाब होकर के ताक रहे हैं, किसी से कोई जवाब नहीं बन पड़ रहा है। मेरे अजीजों इसी तरह से एक जो है 10-12 साल का बच्चा वो सामने आता है मेरे अजीजों, जिसकी तरबियत उसके बाप ने अच्छे अंदाज में की थी, जिसकी तालीम का इंतजाम हर जरूरत को छोड़ करके उसकी माँ ने अपने बच्चे की तालीम और तरबियत का इंतजाम किया था। मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन में ले जाकर के दाखिला करा दिया था। मेरे अजीज दोस्तों तवज्जो चाहता हूँ, इसी तरह से कूफा की सरजमीन पर, बगदाद की सरजमीन पर एक 12 साल का बच्चा वो उस यहूदी के सामने आता है और उस यहूदी को चैलेंज करके कहता है ओ नबी के गद्दार, ओ अल्लाह के गद्दार, तुम मेरे मुसलमान भाइयों को चैलेंज करते हो। अरे इनकी तो बड़ी बात है, तेरा सवाल का जवाब मैं नाचीज देने के लिए तैयार हूँ, मुझ नाचीज से सुनो। मेरे अजीजों तवज्जो चाहता हूँ, वो यहूदी जो अभी तक इधर उधर कर रहा था, खुशी के समा बंधा हुआ था, खुशी से मचल रहा था कि आज मैं इन तमाम मुसलमानों के ईमान को छीनने पर जो है सो इन छीनने पर काबू पा जाऊंगा और इस पर मेरी कामयाबी हासिल हो जाएगी। इसलिए कि मुसलमान बड़े नादान हुआ करते हैं, मुसलमान बड़े नादान हुआ करते हैं। जब उनके आलिम कहते हैं अल्लाह एक है, वो कहने पर मजबूर हो जाते हैं अल्लाह एक है, मसरूर होकर के कहते हैं अल्लाह एक है। वो कहते हैं, आलिम कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी है, उसकी बात का इकरार करते हैं। मुसलमान के अवाम जो है सो बड़े भोले भाले होते हैं। वो मेरे अजीज दोस्तों उस बच्चे को टिकटिकी बांध करके देखने लगता है, आखिर ये बच्चा बड़े बड़ों से नहीं हो सका तो ये बच्चा भला क्या जवाब देगा। मेरे अजीज दोस्तों चांद की तरह उसका चेहरा चमक रहा है मेरे अजीजों, और नबी की मोहब्बत उसके दिल में उफान मार रही है और वो बेकरार और बेचैन हो रहा है मेरे अजीजों। लेकिन वो उस स्टेज से नीचे है, यहूदी को कहता है इन तीनों सवालों का जवाब मैं दूंगा। यहूदी कहता है कि फिर तू जवाब दे कि अल्लाह से पहले क्या था। वो बच्चा कहता है जो नबी का वफादार था, मुसलमानों का इमाम था, वो कहता है कि ऐसे नहीं, क्योंकि तुम सवाल कर रहे हो, जवाब देने वाला मैं हूँ, तुम साइल हो, मैं मुजीब हूँ, मेरा मर्तबा तुझसे बुलंदो बाला है, इसलिए तू जिस जगह पर बैठा हुआ है वहाँ पे मैं बैठूंगा और तुझे नीचे आना पड़ेगा, नीचे आओगे तब तेरे हर सवाल का जवाब दूंगा। मेरे अजीज दोस्तों वो यहूदी लाचार हो करके, मजबूर हो करके स्टेज से नीचे उतरता है, पांव रखता है। मेरे अजीज दोस्तों अब जो है सो वो बच्चा उस स्टेज पर कुर्सी, उस ताज वाली कुर्सी पर जाकर के तशरीफ फरमा हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। मेरे अजीजों बैठने के बाद उस यहूदी को ललकार के कहते हैं बताओ तेरा पहला सवाल क्या है, बताओ तेरा पहला सवाल क्या है। मेरे अजीज दोस्तों हजरते अब वो यहूदी कहता है मेरा पहला सवाल ये है कि अल्लाह से पहले क्या, अल्लाह से पहले क्या है। तुम कहते हो कि अल्लाह ही ने सारी चीज की तख्लीक फरमाई, जिस तरह हमसे पहले हमारा बाप उसका बाप ये नस्ल दर नस्ल चल रहा है। तुम कहते हो अल्लाह है तो अल्लाह से पहले क्या। मेरे अजीज दोस्तों और इसका जवाब क्या हो सकता है। मेरे अजीजों अब वो बच्चा कहता है कि सुनो मैं जवाब देता हूँ लेकिन कुछ काम करने के लिए तुझे कहता हूँ।
उस काम को तुम करो। मैं कुछ गिनती गिनने के लिए कहता हूं, तुम गिनती गिनो, गिनती गिनो, और फिर उसके बाद मैं जवाब दूंगा। मेरे अजीजों तवज्जो चाहता हूँ। यहूदी से कहा जाता है, वो बच्चा कहता है तुम 1 से लेकर के 10 तक गिनो। अब वो यहूदी गिनने लगता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक पहुंचता है। बच्चा कहता है बस, अब उल्टी गिनती शुरू करो, उल्टी गिनती शुरू करो। वो यहूदी पूछता है, ए बच्चे तू मुझसे मजाक कर रहा है, तू मेरा जवाब दे और मुझसे खेल मत कर, ये गिनती क्या गिनवा रहा है? मेरे अजीजों, बच्चा कहता है तुम गिनती तो उल्टी गिनो, फिर मैं तेरा जवाब देता हूँ। मेरे अजीजों तवज्जो चाहता हूँ। यहूदी अब उल्टी गिनती गिनना शुरू कर देता है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 पर आकर के अटक जाता है। मेरे अजीजों, अब ये बच्चा ललकार करके कहता है 1 से आगे बढ़ो। 1 तुम कह रहे थे कि नस्ल दर नस्ल चला आ रहा है, तो 1 पर तुम ठहर क्यों गए हो? अरे 1 से पहले भी तो कोई ना कोई चीज होगी। यहूदी कहता है 1 से पहले कोई भी चीज नहीं है। वो बच्चा बबाम के दोहल जवाब देता है, नबी की मोहब्बत में सरशार होकर के, जिस तरह से इस गिनती के 1 से पहले कुछ नहीं है, उसी तरह मेरे अल्लाह से पहले कुछ नहीं, मेरे अल्लाह से पहले कुछ नहीं। दूसरा सवाल देख रहे हैं, अब इस बात को नहीं पूरी करें तो है कि नहीं? दूसरा सवाल, अल्लाह किधर देख रहा है? बच्चा कहता है एक तश्त मंगाओ, एक मोमबत्ती लाओ, एक माचिस लाओ। तश्त लाया जाता है, मोमबत्ती लाई जाती है। मेरे अजीजों, अब उस मोमबत्ती को जलाने का हुक्म देता है। मोमबत्ती तश्त पर लगा दी जाती है और उस मोमबत्ती को रोशन कर दिया जाता है, जला दी जाती है, और उनकी शुआएं, उनकी रोशनी चारों तरफ फैल जाती है। मेरे अजीजों, अब ये बच्चा कहता है, ऐ यहूदी ये बताओ इसका रुख किधर है? इस मोमबत्ती जो ये रोशन है और इसकी जो रोशनी फूट रही है, तुम इसका इसके रुख की तायीन करो। इसका रुख किधर है? इसका रुख किधर है? मेरे अजीजों, इसका रुख किधर है? इसकी शुआएं फूट करके किधर जा रही है? मेरे अजीजों, यहूदी कहता है इसका रुख तो चारों तरफ है, किसी तरफ मुतय्यन नहीं है। मेरे अजीजों तवज्जो चाहता हूँ। वो बच्चा जवाब देता है, ए यहूदी सुनो, जिस तरह इस मोमबत्ती की शुआएं चारों तरफ जा रही है, इसकी रोशनी चारों तरफ फूट रही है, उसी तरह मेरे अल्लाह की कुदरत भी हर तरफ फैली हुई है। अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत के चेहरे हर तरफ है, उसके चेहरे की तायीन नहीं की जा सकती है, उसको मुतय्यन नहीं किया जा सकता है। तीसरा सवाल तेरा क्या था? वो कहता है, यहूदी कहता है अल्लाह अभी क्या कर रहा है? मेरे अजीज दोस्तों, इन 2 सवालों का जवाब पाकर के यहूदी लाजवाब हो गया था और वो रास्ता भागने के लिए तलाश कर रहा था। अरे मुसलमान कौम के बड़े बड़े लोग तो अपनी जगह पर है। जब ये बच्चा दोनों सवाल का जवाब दे चुका है तो तीसरा भी यकीनन दे देगा, और मुझे भागने के सिवा कोई चारा कार नहीं है। अगर मैं नहीं भागता हूँ तो मुझे अपना धर्म छोड़ना पड़ेगा। मेरे अजीज दोस्तों, पूरी तरह से जलील हो जाता है, हार हो जाता है और वो भागने के लिए रास्ता तलाश करने लगता है। मेरे अजीज दोस्तों, वो मजमे में घुसने लगता है। मेरे अजीजों, वो बच्चा ललकार करके कहता है, तेरा तीसरा सवाल है कि अल्लाह अभी क्या कर रहा है? सुनो, और तुम जो भाग रहे हो, सुनो, भागो मत, बल्कि अल्लाह ताला अभी मुझ बच्चे को अपने नबी की मोहब्बत में इज्जत अता फरमा रहा है, और नबी की गद्दारी की वजह से अल्लाह ताला तुझे जलील कर रहा है। इस मजलिस से तुझे अल्लाह ताला भागने पर मजबूर कर रहा है। अल्लाह यही कर रहा है कि मुझे इज्जत दे रहा है और अल्लाह तुझे जलील कर रहा है। अल्लाह ताला अभी मुझे इज्जत दे रहा है, तुझे जलील कर रहा है।
मेरे अजीज दोस्तों, ये 3 सवालों का जवाब दे देते हैं। आप नाम सुनना चाहते हैं, उस अजीम शख्सियत का नाम क्या है जिन्होंने 12-14 साल की उम्र में इतना बेहतरीन जवाब दिया। दुनिया उसे इमाम आज़म, इमामुल अइम्मा, कश्फुल गुम्मा, हजरत सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से दुनिया जानती है, जिनकी हम और आप तकलीद करते हैं और उनके तरफ अपने आप को मंसूब करके हम और आप अपने आप को हनफी कहा करते हैं। हमारे इमाम ने ऐसा जवाब दिया, इमाम आज़म अबू हनीफा ने, कि तीनों सवालों का जवाब दे दिया। मेरे अजीज दोस्तों, औलाद की तरबियत ऐसी की उनके वालिदैन ने कि वक्त के बड़े यहूदी को लाजवाब कर दिया। मेरे अजीज दोस्तों, इसलिए इस मजलिस से, इस प्रोग्राम से एक पैगाम देना चाहते हैं कि हम और आप अपनी औलाद की सही तरबियत करें, सही तालीम का इंतजाम करें, क्योंकि प्यारे महबूब इरशाद फरमाते हैं, जब तू इस दारे फानी से चला जाएगा तो तेरे कोई अमल बचेंगे नहीं, लेकिन अगर नेक औलाद होगी तो बराबर तुझे सवाब मिलेगा, बराबर तेरी कब्र में सवाब जाएगा, नेकियों का ज़ख़ीरा जाएगा। इसलिए हम और आप अपनी औलाद की सही तरबियत करें। रब्बे करीम इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो तुम लोग बचाओ अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की उस दहकती हुई आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। मौला रब्बे करीम परवरदिगारा आज के इस महफिल पाक को कबूल फरमाए और जनाब गुल मोहम्मद साहब जिनकी तबीयत नासाज है, मौला रब्बे कदीर उन्हें मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। साथ ही रहबाद में जितने भी लोगों की तबीयत खराब है, मौला रब्बे कदीर सारे लोगों को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।